हाँ, हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम 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 टू द सीएसएस कोर्स। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड इमेज के प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। उसके साथ बैकग्राउंड इमेज के प्रॉपर्टी के साथ हम लोग उस कौन कौन से बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, आज हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले तो राइट क्लिक करके सो मोशन एंड ओपन विद कोड करके मैं ये जो मेरा सीएसएस का फोल्डर है इसको ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर ओपन करने के बाद मेरा जो भी प्रीवियस कोड है उसको मैं हटा दूंगा। ठीक है। तो अभी मेरा जो HTML है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ही खाली है। सिंपली उसमें इसके अंदर एक बॉडी है एंड बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा। डिव में मैं लिखूंगा कि देखो जो मेरा डिव है उसके अंदर lorem 500 दे दूंगा, ठीक है, या 5000 दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, मुझे बहुत सारा टेक्स्ट मिल जाएगा। अभी मैं अगर गो लाइव करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या हो गया है कि मुझे बहुत सारा टेक्स्ट मिल गया है। और सबसे पहले तो मैं क्या कहूँगा, मेरा जो CSS का फोल्डर है, शायद कुछ ज़्यादा लिख दिया, 5000 नहीं 1000 लिखते हैं, ठीक है। 1000 भी काफ़ी टेक्स्ट होता है। एंड और मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्टाइल डॉट सी एस एस उसको ओपन करूँगा और मेरा जो प्रीवियस कोड है उसको मिटा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार अगर मुझे किसी पे CSS अप्लाई कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस सेलेक्टर का नाम लिखना पड़ेगा एंड कर्ली बेसिस करके उसके ओपन क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे इसमें क्या कराना है, मुझे इसमें कराना है कि भाई मुझे इसका बैकग्राउंड करना है सेट। मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक बैकग्राउंड को सेट करना है। तो बैकग्राउंड को सेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को सेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर कर दो। बैकग्राउंड कलर कर दो, मान लो बैकग्राउंड कलर में करना चाहते हैं सियान। तो यहाँ पे क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर क्या है, ये सियान कर देगा। लेकिन मान लो कि बैकग्राउंड के अंदर मुझे एक इमेज को अपलोड करना है, ठीक है, बैकग्राउंड में मैं रखना चाहता हूँ एक इमेज। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो एक इमेज यहाँ पे लाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, अपना इमेज वाले फोल्डर पे जाऊँगा और वहाँ से एक इमेजेस लेके आऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर देखते हैं इमेजेस। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक इमेजेस हैं जो कि मैं इसका देख लेता हूँ कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इसका विड्थ इतना है, हाइट कितना है। अगर आपको कोई भी इमेजेस का ये देखना है कि भाई उसके उसके पिक्सल्स कितने हैं, उसका हाइट कितना है, विड्थ कितना है, तो आप लोग उस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ करो और डिटेल्स पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डायमेंशंस, हाइट, विड्थ आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। या फिर आप लोग इस पर डायरेक्ट होवर भी करोगे तो आप लोग ये बता देगा भाई कि उसका डायमेंशन क्या है। तो फर्स्ट जो डायमेंशन आता है वो एक्स का होता है, मतलब वो उसका विड्थ कितना है एंड देन उसका हाइट कितना है, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे कॉपी करूँगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ। दो इमेजेस मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे ये वाले फोल्डर पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहा था उसको हटा के मैं लिखूँगा यार कि बैकग्राउंड, अब मुझे कलर नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए। मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड इमेज चाहिए। अगर बैकग्राउंड इमेज पे आप लोग जाओगे तो बता देगा कि सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द एलिमेंट, मतलब आप कोई भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में एक इमेज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लूंगा। अब जैसे आप लोग बैकग्राउंड इमेज करते हो तो आप लोगों को क्या उसमें यूआरएल देना होता है। आप लोग को लिखना है यूआरएल एंड उसमें पैरेंथेसिस को इनक्लोज कर देना है। उसके बाद आप लोग यार उस इमेजेस का पाथ दे दो। तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो भाई मेरा इमेजेस कहाँ पे है, मेरा इमेजेस यहाँ पे है। सबसे पहले तो मैं इसका रीनेम कर लेता हूँ। मैं इसमें कर लेता हूँ सिंपली थीफ नाम लिख देता हूँ, ठीक है। एंड इसको हटाते हैं। तो इसमें मैं मान लो इसमें पाथ मुझे देना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा डॉट स्लैश, मतलब कि मेरा ये जो फोल्डर है उसी के अंदर जो वाइब डॉट जेपीजी है उसको क्या करो, इस डिव का बैकग्राउंड इमेज कर दो। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड इमेज वो क्या हो गया है, वो अप्लाई हो गया है। उसका बैकग्राउंड इमेज ये अप्लाई हो गया है। अब बैकग्राउंड इमेज तो अप्लाई हो गया, लेकिन आप लोग ये देखोगे कि यार ये इमेजेस जो है वो क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, डायमेंशन में बड़ा होने के कारण ये क्या हो गया है, मेरे कवर से बाहर चला गया है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि भाई जो बैकग्राउंड का पोजीशन है वो क्या कर दो, वो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो टॉप है और टॉप लेफ्ट मुझे दिखाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपको टॉप का लेफ्ट दिखाएगा। यहाँ पे आप लोग टॉप का लेफ्ट देख रहे हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि टॉप का लेफ्ट नहीं बॉटम का लेफ्ट दिखाओ, तो यहाँ पे मैं बॉटम का लेफ्ट कर दूंगा, बॉटम और लेफ्ट कर दूंगा, तो ये बॉटम का लेफ्ट दिखाएगा, ठीक है। अब ये आपको बॉटम से लेफ्ट का दिखा रहा है। अगर वही आपको बॉटम से राइट चाहिए, ठीक है, बॉटम से राइट चाहिए, तो आप लोग बॉटम और राइट करोगे तो आपको क्या करेगा, ये बॉटम से राइट का दिखाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे बॉटम का राइट से इमेज दिखा रहा है। और बॉटम का अगर आपको चाहिए
टॉप से, सॉरी लेफ्ट से, तो आप लोग बॉटम लेफ्ट से भी देख सकते हो, देख सकते हो बॉटम क्या लेफ्ट से आपको दिखा रहा है। तो ये बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी हो गया, ये बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद जो होता है वो होता है बैकग्राउंड साइज होता है। अब बैकग्राउंड साइज जो होता है उसमें आप लोग बता सकते हो कि इसका हाइट कितना होगा, विड्थ कितना होगा। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है, सबसे पहले होता है हाइट, कि बैकग्राउंड का हाइट कितना होगा, एंड होता है फिर विड्थ। ठीक है, तो मैं इसका हाइट दे देता हूँ कि भाई देखो इसका हाइट 400 रखो और विड्थ 500 रखो। और पिक्सल में भी दे सकता हूँ, मैं पिक्सल में दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये क्या हो रहा है, ये अब इसका पिक्सल्स में इसका ले रहा है। ठीक है, अब मेरा जो इमेज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो पिक्सल्स में हो रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हो अगर मैं इसको और छोटा करूँ तो ये जो कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, 100 रखते हैं। ठीक है, या 200 रखते हैं, 200 मैंने कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये बैकग्राउंड में लग तो गया है, लेकिन ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे रिपीट को कंट्रोल करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो भाई जो बैकग्राउंड रिपीट है उसको क्या करो, उसको मैं कह दूंगा कि नो रिपीट करो। तो अब बैकग्राउंड क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। अब बैकग्राउंड क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, और वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे क्यों आ गया है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड पोजीशन को कर दिया बॉटम लेफ्ट। अगर मैं बैकग्राउंड पोजीशन को कर दूँ टॉप, और टॉप से क्या कर लो, सेंटर कर लो। ठीक है, तो बैकग्राउंड कहाँ आ जाएगा, बैकग्राउंड टॉप के सेंटर में आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब बैकग्राउंड रिपीट मैंने नो रिपीट कर दिया, वैसे ही मैं कर सकता हूँ रिपीट, मैं कह सकता हूँ भाई रिपीट करो एक्स में। तो अब बैकग्राउंड रिपीट करेगा एक्स में, भाई एक्स की जगह मैं रिपीट कर दूं कि रिपीट करो वाई में, तो बैकग्राउंड रिपीट करेगा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, देख सकते हो आप लोग बैकग्राउंड कहाँ रिपीट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें बोल सकता हूँ भाई कि बैकग्राउंड साइज जो प्रॉपर्टी होता है, आपका जो बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी होता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई नो रिपीट। ठीक है, नो रिपीट। फिर बैकग्राउंड साइज जो प्रॉपर्टी होता है उसके 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला होता है कवर। अब कवर क्या करेगा, कवर ये वो जो जितना भी आपका डिव है ना उस सब को कवर कर देगा। कवर प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि आपका डिव का जितना भी हाइट है उस पूरे इमेज में आपका क्या आ जाएगा, वो इमेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कवर प्रॉपर्टी। उसके बाद होता है कंटेन। अब कंटेन क्या होगा कि उस डिव के अंदर पूरा का पूरा इमेजेस आना चाहिए। तो देख सकते हो इस डिव के अंदर पूरा का पूरा इमेजेस यहाँ पे आपका आ गया है। अब भले ही वो पूरा इमेज आने के बाद आपका डिव भले ही उसमें कहीं कहीं बैकग्राउंड ना आए, लेकिन वो कंटेन मतलब कि पूरा इमेजेस इस डिव के अंदर आना चाहिए, बस यही होता है। ठीक है, तो ये होता है बैकग्राउंड कंटेन। अब देख लेते तो कोई और बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी बचा है क्या। एक होता है बैकग्राउंड ओके तो बैकग्राउंड अटैचमेंट बताते हैं। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट में 3 बेसिकली प्रॉपर्टी होता है। एक फिक्स होता है, फिक्स यानी कि अब ये बैकग्राउंड क्या होना है, फिक्स है। मतलब आप लोग देख सकते हो मेरा टेक्स्ट मैं ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड क्या नीचे वो अंदर में फिक्स हो गया है। अब बैकग्राउंड वहीं पे रहेगा, बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल ही फिक्स हो गया है। दूसरा होता है स्क्रोल। स्क्रोल प्रॉपर्टी मतलब, स्क्रोल मतलब कि आपका जैसे ही इसको स्क्रोल करोगे आपका ये भी क्या होगा, स्क्रोल होगा। वैसे ही लोकल भी होता है, लोकल में भी आपका स्क्रोल होता है। ठीक है, लोकल मतलब स्क्रोल ही है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो लोकल में भी आपका यहाँ पे स्क्रोल ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। और बैकग्राउंड में मेनली जितना प्रॉपर्टीज यूज होता है वो इतना ही है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, रिपीट, साइज एंड अटैचमेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोगों ने बैकग्राउंड के रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी था उसको हम लोगों ने देख लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम लोग के यूट्यूब चैनल कोड भी 3 के ऊपर सीएसएस का कोर्स है उसको फॉलो कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।